Hello everyone. So today we have Aditya Joshi with us. Aditya scored 110 marks in 3 years MS Law CET. एंड उससे बड़ी और बात यह है कि आदित्य को फाइनली द ड्रीम कॉलेज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई जीएलसी मिल चुका है। आज हम आदित्य से इसी बारे में बात करेंगे कि आदित्य की क्या स्ट्रेटजी रही इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, किस तरीके से आदित्य ने प्रिपरेशन करी है, आदित्य का क्या एक्सपीरियंस था इस एग्जामिनेशन को लेकर, और नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स के लिए आदित्य के टिप्स के बारे में क्या टिप्स आदित्य देना चाहते हैं उस बारे में भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आदित्य विल स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी। So for this particular examination, what was your strategy? First of all, thank you for a very warm introduction. Thank you, BIDPI team, for giving me this opportunity. I feel very privileged. The strategy में तो initially I had heard a lot of things about the MSc CET entrance exam from my seniors and friends. तो मैंने एक बुक आता है सेल्फ स्टडी, आई डन थ्रू आउट सेल्फ स्टडी, एक बुक आता है वो लेके मैंने चालू किया जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या है, कैसे सब्जेक्ट है, क्या 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 पैटर्न है क्वेश्चन का। तो वो समझ के आई हैड एन इंक्लिनेशन फॉर लॉ सिंस अ लॉन्ग टाइम। मुझे लॉ करना था, तो मैंने सबसे पहले लीगल उठा लिया सेक्शन। तो लीगल में मैंने थोड़ा ओवरडू कर लिया, मैं अंदर चला गया था काफी सीधे पढ़ने के चक्कर में। तो वो एक टिप देना चाहूंगा कि आपको सिर्फ एसेंस लेना है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिविल हो गया, टॉर्ट हो गया, क्रिमिनल हो गया, आपको सिर्फ उसका एसेंस लेना है, चीजों को समझना है एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। डोंट वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग सेक्शंस, रिमेंबरिंग सेक्शंस, वो आपको इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो लीगल के लिए वो स्ट्रैटेजी रखा था मैंने। आई वाज वर्किंग दैट टाइम, इंटर्नशिप जैसा मैं कर रहा था, तो आई डिड नॉट गेट मच टाइम। सो मैं सुबह डेली सेशन और मैं जीके और करंट अफेयर्स कर लेता था इन द मॉर्निंग। करंट अफेयर्स आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स, आई यूज्ड टू हैव एप्स ऑन माय फोन। मैं यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशंस रख के मैं डेली का करंट अफेयर्स करते रहता था, बिकॉज आई यूज्ड टू फियर कि करंट अफेयर्स इज सो वास्ट एंड मेरे से इतना रिविजन होगा नहीं। तो अगर आपका डेली हो रहा है कुछ ना कुछ, तो दैट्स अ गुड थिंग। और 40 आउट ऑफ 150 इज अ वेरी बिग चांस, आप ऐसे देखने जाओगे तो वो वैसे होता था। और डेली स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके में मेरी मदर के साथ मैं ऐसे पिट पैट जैसे लर्न करते रहता था। फर्स्ट फर्स्ट ये है, रिवर्स ये है, प्रेसिडेंट ये थे, प्राइम मिनिस्टर ये है। मेरा जीके वैसे हो जाता था। लॉजिक में हमेशा रात को लेता था जब आई यूज्ड टू फील स्लीपी, बिकॉज आई यूज्ड टू लव एंड एंजॉय लॉजिक। तो मेरा एक चैप्टर अच्छे से हो जाता था। फिर मैं last 3 months every day I used to solve 2 to 3 sitting arrangement या puzzle. Every night I used to solve 2 to 3, because मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं अगर बैठूं वंस इफ आई एक सिटिंग में मैं बैठूं तो मैं 10 बार ही कर सकता था, तो फिर मैं बोर हो जाता था। एवरी डे इज बेटर। आप दो सब्जेक्ट लीजिए, जीके एंड करंट अफेयर्स इन द मॉर्निंग, लॉजिकल इन द एट द नाइट, और बीच में अगर आप लीगल या इंग्लिश को स्लॉट इन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो वो हिसाब से मेरा स्ट्रैटेजी था। इंग्लिश मेरा टारगेट 120 125 था आउट ऑफ 150, तो रफली मुझे 80% मार्क्स लाना था ईच सेक्शन। तो इंग्लिश में मतलब मेरा इंग्लिश decent है, decent. My English is articulate, but I couldn't score much in my English, in my mocks also, in my, I don't know why, but तो मैं न्यूज़पेपर रीड करता था और मैंने फास्ट रीडिंग का हैबिट डाला था। फास्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका टाइम बहुत चला जाता है। once you sit those 2 hours, you'll come to know कि अगर आपका रीडिंग क्विक नहीं है, तो आप एक एक लाइन को जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपका इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए। तो वो हिसाब से इंग्लिश को मैंने टैकल किया। एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ से देखने को मिली आदित्य की स्ट्रेटजी में स्पेशली कि फॉर एग्जांपल फॉर जीके, स्टैटिक जीके, कि ही यूज्ड टू स्टडी दिस विद हिज मदर। सो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जीके करंट अफेयर्स इज दैट पोर्शन व्हिच इज वेरी वास्ट पोर्शन और वी कांट मग अप मेरी ईच एंड बात एवरीथिंग। सो इट इज वेरी नहीं कर गुड कि सकते हम, हाँ, हम थोड़ा कुछ पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं किसी से अगर डिस्कस कर ले या हम कुछ पढ़ के गए चार फ्रेंड से ही बात कर ले, तो वो चीजें वो डिस्कस करी हुई हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। रिकॉल
पूरा जो स्टैटिक जीके है वो रिकॉलिंग पे है कि आप कितना रिकॉल कर सकते हो उसको। तो अब रिविजन करना पड़ेगा, आपको रिकॉल करते रहना पड़ेगा उसको दैट वे। जीके में। पर और एक और रिविजन, आई पर्सनली फील दैट कि कहीं ना कहीं जीके करंट अफेयर्स में एक और चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव कंसिस्टेंसी। सो एक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या आदित्य? हाँ, so one more thing that I realized while doing my first study के टाइम पे, जो भी मेरा एमसीक्यू गलत जाता था, मैंने एक नोटबुक बना के रखा था। आई राइट ओनली माय रॉन्ग एमसीक्यूज इन दैट बुक, बिकॉज आई ऑल्सो रियलाइज कि 4 सब्जेक्ट एक 2 दिन पहले या 3 दिन पहले रिविजन करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इतना सारा हैंडल करना। तो आई ओनली मेड अ बुक ऑफ माय रॉन्ग एमसीक्यू। तो मैं सिर्फ सेकंड रिविजन के टाइम पे वो रॉन्ग एमसीक्यूज का ही बुक देखता था, क्योंकि जो मेरा राइट जा रहा है वो यूजुअली राइट चले जाएगा बाद में भी। That tip can help future aspirants. Yeah. And Aditya, how was your experience, that 2 hours exam वाला experience? क्योंकि इस बार काफी ज्यादा हमको टेक्निकल तो ग्लिचेस भी काफी सेंटर्स पे देखने को मिले। आप इतनी पढ़ाई कर लो, if you are not able to perform in those 2 hours, then it won't matter much. So ultimately, your performance in those 2 hours, your attitude, your mindset during those 2 hours will ultimately count the most. So मैंने मेरा mindset और attitude बहुत aggressive रखा था। मेरा I used to be a quizzer at my school level, तो मुझे जीके और करंट अफेयर बहुत पसंद भी है, and I enjoy that section, so I started with that. And luckily 28 या 25 अराउंड मेरे फेवर में थे, जो भी थे क्वेश्चन। दिस टाइम पेपर वाज इजी, मतलब डिसेंट एवरेज जैसा पेपर था, तो आई वाज लकी, गॉड ग्रेस। आई स्टार्टेड विद जीके, आई फिनिश्ड माय जीके इन 15 to 18 minutes. 10-12 क्वेश्चन में डाइसी था, तो आई केप्ट देम फॉर द एंड। देन आई यूज्ड टू लाइक लीगल, और मैंने लीगल काफी प्रैक्टिस करके रखा था, तो देन आई जंप टू लीगल। So in my first 30 minutes, I have finished GK and legal. So in a sense, मेरा 70 marks first 30 minutes में हो चुका है, तो मैं काफी रिलैक्स हो गया था कि भाई मेरा 70 marks हो चुका है। So then I jumped to English. इंग्लिश में मैंने जो बड़ी बड़ी चीजें थी, कॉम्प्रीहेंशन वाले, वो सब मैंने एंड के लिए रख दिए। जो छोटे छोटे जो थे जिसमें मैं इजीली स्कोर कर सकता हूँ, आई फिनिश देम ऑल। अराउंड 20 to 23 मार्क्स के थे, so I finished 75 marks in around 40-50 minutes. फिर मैं लॉजिक एंटायर खत्म करके 1 hour 20 minutes जितने हुए थे, मैंने लॉजिक पूरा खत्म कर दिया 1 hour 20 minutes तक, और बाकी 30 minutes मैंने इंग्लिश को दिया, और लास्ट 10 minutes में मैंने पूरा गो थ्रू कर लिया कि कुछ मिस आउट नहीं हो रहा है, कुछ डाइसी है, तो आई चेंज माय आंसर। जो रिव्यू वाले थे वो मैंने लास्ट 10 minutes में देख लिया। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर 2 hours, अदरवाइज। And one more thing that I noticed is when you are solving an individual chapter, तो आपको उसमें बहुत कंफर्ट है, क्योंकि आपका माइंड तो सिर्फ एक चैप्टर सोच रहा है, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट चैप्टर, तो वो एमसीक्यूज आपके काफी राइट जाएंगे। तो वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सोचते हो, यू आर जस्ट सॉल्विंग। जब चारों चीजें एक साथ आती है, जम्बल्ड आता है, तो आपको इफेक्टिवली देखना है कि 2 hours में आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। इंडिविजुअली यू माइट बी वेरी गुड इन वन सेक्शन और वन चैप्टर, बट आप क्यूमुलेटिवली आपको कितना स्कोर कर पा रहे हो वो मैटर करेगा एंड में। तो दिस एग्जाम इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिस ओरिएंटेड, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर आपका इंप्रूव होते जाएगा। सो फॉर दैट आई टेकन एडुकेट का स्कोर बूस्टर पैक है आप लोग का, दैट हेल्प मी अ लॉट। और मैं तो बोलता हूँ हर एक को कि आप 5 मॉक्स तक तो काउंट ही मत करो, यू शुड स्टार्ट काउंटिंग योर मॉक्स आफ्टर 5। वो एक्चुअली मॉक्स आपने सॉल्व किए। Yeah, this very important thing is एग्जाम के लिए जो in many sessions, especially in this talk with toppers segment, the common thing जो लगभग सब नहीं बोली 100%, that is practice. आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एंड विद द स्पेशल थिंग दैट आदित्य है कि आदित्य के पास में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी थी कि उसने वो 2 घंटे भी प्लान करके रखे थे, जिस तरीके से प्लान द स्टडी की मॉर्निंग में मुझे जीके करना है एंड इवनिंग और रात में सोते सोते आई विल डू लॉजिक। वैसे कहीं ना कहीं एग्जाम में भी एक पहले से स्ट्रक्चर बना था। आई थिंक दैट हेल्प अलॉट टू आदित्य। इसके साथ में आदित्य, इसी के साथ में आदित्य वन मोर थिंग इज दैट कि
जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स है, स्पेशली 23 के और 24 के, सो उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या टिप्स है, कुछ ऐसी चीज शायद जो आपसे रह गई हो, आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स को वो चीज पता ही होनी चाहिए, सो ऐसी कोई टिप्स, कोई सजेशंस आप शेयर करना चाहोगे? ऐसा तो मैंने तो बता दिया है, फिर भी या टिप्स के लिए अगर कहें तो करंट अफेयर बहुत वास्ट है और जीके भी बहुत वास्ट है, मतलब उसका कुछ लिमिट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, आप उसको कुछ कंसाइज या कुछ आप नहीं कर पाओगे और कंट्रोल में नहीं रह पाएगा हर बार। तो उसके पीछे भागने से अच्छा है आप पहले दूसरे सेक्शन पे कंट्रोल ला दो और फिर एंड में जीके करते रहना। Because I wasted a lot of time in my current affairs. I will not use the word wasted, but मैंने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया था और एग्जाम में करंट अफेयर्स केम फॉर अ वेरी मिनिमल 2 to 4 मार्क्स जो एक्चुअल करंट अफेयर्स था। A lot many questions came from static GK. वो टाइम में मैं कुछ और रिवीजन कर सकता था, तो कोई नहीं। एंड लीगल में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज नेचुरली वेरी वास्ट चैप्टर और काफी कुछ चीजें उसमें मेमोरी बेस्ड है। वो भी उन लोगों ने काफी टारगेट कर लिया था मेरे टाइम पे। तो वो चैप्टर मैंने कम रिवाइज किया था, मुझे मतलब मेरे को कम कंफर्ट था वो चैप्टर में, तो वहां मेरे कुछ मार्क्स चले गए होंगे। एंड मैं तो बहुत एज पे हूँ, मतलब मेरे मार्क्स जो है वो काफी टाइट एकदम एज पे था, मुझे मिल गया विद गॉड्स ग्रेस। बाकी यूजुअली अ सेफ स्कोर वुड बी 120 118 अराउंड 125 इज तो वेल एंड गुड। किसी का टारगेट अगर जीएसटी है तो यू प्लीज फोकस ऑन दैट। ऑब्वियसली। सो कहीं ना कहीं आदित्य, मुझे ये लगता है कि जो एक्ट पे मार्क्स या लकीली मार्क्स है, बट दैट मार्क्स आर नॉट दैट इजी। ये आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं दैट हार्ड वर्क एक्चुअली, because of that hard work more than luck, I think because of that hard work you got GLC. So Aditya, from our Be Educare family, we thanks you a lot for giving your precious time for us, also for our students also, and we wish you a value all the best for your future endeavors. Thank you, Aditya. Thank you, sir. Thank you.